आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। ललितपुर धर्मप्राण नगरी के श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र सिविल लाइन ललितपुर में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महायोगी मुनिराज की विनयाञ्जलि सभा भगवान अभिनंदन स्वामी की छत्र छाया में उनकी कृपा पात्र के अंतर्गत श्री जिनवाणी शास्त्र संरक्षक मंडल के तत्वाधान में आचार्य श्री की विनयाञ्जलि सभा का आयोजन श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के सभागार में आयोजित किया गया। उक्त विनयाञ्जलि सभा में आचार्य श्री विद्यासागर के 56 वर्ष के निर्गंत अवस्था में महात्याग के अंतर्गत 1967 में गृह त्याग एवं 1968 में मुनि दीक्षा निर्गंत जैनेश्वरी दीक्षा, तो वहीं अन्न त्याग के संदर्भ में जिसमें हरी सब्जियों का त्याग, मेवा, सूखे मेवा का त्याग, तेल का त्याग एवं घी का त्याग, नमक का त्याग, शक्कर का त्याग, इस तरह फलों, समस्त प्रकार के फलों का त्याग इत्यादि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने 56 वर्ष के निर्गंत अवस्था में मुनि जीवन में कभी चटाई नहीं ली और कोई भी किसी तरह का हरी सब्जी का उपयोग नहीं किया। आचार्य श्री महात्यागी थे, महातपस्वी थे। करुणा वात्सल की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री विद्यासागर के श्रीमती समता जैन टेनगा संरक्षक मंडल जिनवाणी सेवा की वीरांगना द्वारा बेहतर झांकी की प्रस्तुतिकरण किया गया और मंगलाचरण का पाठ संगीता जी ने किया। तो वहीं जैन समाज के महामंत्री आकाश जैन और अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया, कोषाध्यक्ष सौरभ सीए, प्रबंध समिति संयोजक सनत खजुरिया, प्रबंधक अभिनंदनोदय के पंकज मोदी आदि सभी का योगदान मंत्री राजकुमार कैप्टन ने इस आयोजन में सम्मिलित होकर आचार्य श्री को विनयाञ्जलि अर्पित की। उन्होंने आचार्य श्री के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके बेहतरीन संस्करण सुनाए। बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी ने अपनी विनयाञ्जलि में आचार्य श्री के प्रति भावभीनी शब्दावली प्रस्तुत की। इस अवसर पर जो झांकी लगाई गई थी उसको देखने वालों का तांता लगा रहा। मैं आपको बता दूं कि श्री जिनवाणी शास्त्र संरक्षक मंडल की वीरांगनाओं को डॉक्टर सौरभ देवलिया ने अपने विचारों के माध्यम से आचार्य श्री के प्रति अपनी भावभीनी विनयाञ्जलि समर्पित की। डॉक्टर सौरभ देवलिया जी ने क्या कहा, सुनिएगा उनकी जुबानी। तो हमें लगता है कि जाति अगर खत्म हो गई तो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें एक संबंधी बना के दिया है। जैसे आप लोग भी बैठे हैं, मैं भी हूँ, किसी और जाति के लोग भी हैं, तो हम भी एक संबंधी हैं। कहने का मतलब संबंध है इंसानियत का। तुम देखेंगे वो भी उनकी बिल्कुल प्रतिमूर्ति है, लेकिन अपन कहते जब मानने को तैयार नहीं हो रहा कि आचार्य तो वहीं राजकुमार जैन कैप्टन, मंत्री जैन समाज पंचायत समिति। श्रीमती मधुर खजुरिया के द्वारा विनयाञ्जलि अर्पित की गई। राजू जैन अनोरा की सुपुत्री ने भी अपनी भावभीनी विनयाञ्जलि अर्पित की आचार्य श्री के श्री चरणों में। महिला मंडल की अनीता मोदी ने अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। कोई ऐसी रूप देखा दीदी लोगों के साथ मिलकर
वीणा दीदी के साथ मिलकर ललितपुर के जितने भी मंडल हैं सब लोग मिलकर कोई एक ऐसी रूपरेखा बनाओ जिसको अपन लोग ई युगांतरों तक आने वाली पीढ़ी को ऐसा अभिनंदन की क्षेत्र में दे सकें। यहाँ आचार्य भगवान की प्रति हम लोगों ने कि गुरुजी हमारे बीच नहीं है, हम क्या किसी को भी नहीं विश्वास है। हम यदि देखें अपने दिल से पूछें तो हमें लगता है कि गुरुजी तो यही हैं। उमा सैदपुर ने अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। कागज करूं, कलम करूं बनवाए, और सब समुद्र स्याही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सभी धरती बहन श्री सविता जी ने भी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। संस्था की श्रीमती संगीता नायक ने भी विनयाञ्जलि अर्पित की। आचार्य श्री की चर्या में उन्हें देख लेते थे, वो मूलाचार्य के मूल मंत्र, वो समय सार से स्वयं ग्रंथ। आचार्य श्री निश्चय योग विभाग से अपने जीवन को रत्नात्रय को धारण किए थे, इसलिए मूलाचार्य के मूल मंत्र, वो समय सार से स्वयं ग्रंथ। वो संत नहीं, महंत नहीं। आचार्य श्री कोई साधारण से संत नहीं थे, वो संत नहीं, महंत नहीं, हम सबके लिए थे अनंत, हम सबके लिए थे अनंत। वो गए नहीं है हमें छोड़। आचार्य श्री सिर्फ हमारे लिए छोड़ के नहीं गए, वो गए नहीं है हमें छोड़ कर गए हैं वो इस युग का अंत, कर गए हैं वो इस युग का अंत। इस युग के गणधर संत सभी आज जो आचार्य श्री की जीवन कृतियां, जो संत गणधर संत यहाँ पे विराजमान है, और भी आचार्य भगवंत जो गणधर के समान हमारे बीच में विराजमान है, वो इस युग के गणधर संत सभी, उन्हें की गाथाएं गा गा कर, उन्हें की गाथाएं गा गा कर सकेंगे कभी अंत नहीं, कर सकेंगे कभी अंत नहीं। में काम किया, वो एक दयाती सागर है जो खुद में एक दिवाकर है। वो महासंत भगवंत आत्मा मेरे गुरुवर विद्यासागर है। आचार्य श्री जी के जय धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी मैं आपको अनाथ ना कभी हम थे ना कभी हम होंगे, क्योंकि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा दुनिया के लिए हम